दोस्तों हमारे पास में आते रहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स जहां पे एप्पल करता है शोकेस ताकत एप्पल सिलिकॉन की, और इसी लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में आ गया है ये दिस इज ब्रांड न्यू एप्पल मैकबुक प्रो 16 इंचेस विद M2 मैक्स चिप। तगड़ी परफॉर्मेंस होने वाली है। तो यार देखो, पता लगाते हैं कि एप्पल ने क्या क्या चीजें पैक कर दी है और कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस हमें मिलेगी इसी ब्रांड न्यू लैपटॉप में। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को, हम इसी को अनबॉक्स करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। गाइस देखो यार, अनबॉक्सिंग तो कर ली है और यहां पे ये आ गया है हमारे पास में नया वाला मैकबुक प्रो 16 इंचेस विद द M2 मैक्स चिप। अगर हम बात करते हैं फिजिकली ना, तो इट्स एग्जैक्टली द सेम एज दिस वन विच इज द 16 इंचेस मैकबुक प्रो अगेन विद M1 मैक्स चिप। तो मैं इसको यूज कर रहा हूं पिछले काफी टाइम से एज माय प्राइमरी लैपटॉप, और भाई जो परफॉर्मेंस मैंने इसमें एंजॉय करी है वो तो अल्टीमेट थी ही। और अभी मतलब आई वाज ऑलवेज एक्साइटेड कि यार भाई इसके ऊपर और चीजें कहां जा सकती है, बिकॉज इट्स ऑलवेज लाइक हमेशा से ऊपर पे। तो लेकिन यहाँ पे एप्पल ने क्या किया है कि जो डिजाइन है, अगर आप देखोगे ना, तो इफ यू लुक एट मतलब किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, तो दीज टू लैपटॉप्स दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। जहाँ पे अगर हम बात कर ले पोर्ट्स की या किसी और चीज की, तो एवरीथिंग जो हमने यहाँ पे एंजॉय करी है अब तक, जहाँ पे मैगसेफ 3 है, या हमारे पास में ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं, साथ में हेडफोन जैक भी है, फुल साइज HDMI भी है, USB एक और आपको मिलता है थंडरबोल्ट 4 USB C की शेप में, साथ में एक SD कार्ड रीडर भी है। तो वो सभी चीजें एप्पल ने एग्जैक्टली सेम रखी हैं इस वाले लैपटॉप में, लेकिन जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो अंदर कर दिए हैं विद द न्यू एप्पल सिलिकॉन। और यहाँ पे अभी हमारे पास में M2 Pro और M2 Max, ये दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ये लैपटॉप आ जाता है। जहाँ पे हमारे पास में फिलहाल एग्जैक्ट जो ये मॉडल है ये है 16.2 इंचेस वाला ये मैकबुक प्रो, जहाँ पे M2 Max चिप है। ऑफ कोर्स हमारे पास में है इसमें एक 12 कोर CPU और इसी के साथ में है एक 38 कोर GPU, 16 कोर का न्यूरल इंजन है, और जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो है 400 Gbps की, और ये लेके आता है अपने साथ में 64 GB की रैम और 2 टेराबाइट्स की स्टोरेज। तो आई मीन दिस इज राइट अप देयर। और यार आई मीन जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है इसको यूज करने का इस लैपटॉप की तरफ से बात करो तो दिस इज स्पेशली फॉर द प्रोज। भाई लाइफ में ना इतनी बार प्रोफेशनल्स को देख लिया है, एंड एक चीज जो सब में कॉमन होती है वो ये कि सभी एक मैक यूज करते हैं, बिकॉज नंबर 1 इट्स वेरी स्टेबल, नंबर 2 जो परफॉर्मेंस हमको इसमें मिलती है भाई, देयर इज नो मैच। और यहाँ पे यार विद दिस लैपटॉप एप्पल हैज टेकन थिंग्स टू अ कंप्लीट डिफरेंट लेवल। आई मीन हार्डवेयर वाइज तो यार देखो, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि दिस इज अ वेरी रॉबस्ट मशीन। आई मीन ये जो पूरा एक एल्यूमिनियम वाला पूरा डिजाइन रहता है ना, कितना ज्यादा आपको प्रीमियम लगता है। जब आपने लाखों रुपए खर्च कर ऐसा लैपटॉप लिया होता है तो मतलब ये चलता है भाई, ये मतलब 5 साल 6 साल, मैंने तो लोगों को 8-8 साल पुराने मैकबुक्स को अभी तक यूज करते हुए देखा है, एंड दे वर्क कंप्लीटली फाइन। तो यहां पे द सेम थिंग इज विद दिस लैपटॉप, जहां पे हमारे पास में द वे इट्स बिल्ट, इट्स फैंटास्टिक। डिस्प्ले 16.2 इंचेस का जो हमारे पास में एक जो डिस्प्ले मिल जाता है, ये जो लेके आता है अपने साथ में प्रो मोशन 120 हर्ट्ज वाला पूरा मजा। इसके अलावा ये एक लिक्विड रेटिना XDR डिस्प्ले है, तो आई मीन द कंट्रास्ट रेशियो या जो पीक ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा आपको बेहतरीन मिल जाती है इस फॉर्म फैक्टर में। और अगेन अगर हम बात करते हैं 14.2 इंचेस वाला जो बेसिकली 14 इंच वाला मैकबुक प्रो है, तो वो भी physically in terms of the IO या in terms of the design everything is same, it's just that उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम सिनेरियोज की, तो यहाँ पे एज अ प्रोफेशनल अगर आपको यूज करना है तो आप ब्लेंडर यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और वो भी एकदम स्मूथ काम करता है ईवी इंजन के साथ में भी। इसके अलावा आप जो है वो अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ग्राफिक्स अगर आपको बनाने हो। लॉजिक प्रो अगर आपको यूज करना है तो नो इश्यूज विद दैट। फाइनल कट को आपको यूज करना है, आपको DaVinci Resolve यूज करना है, तो ये सभी चीजें आपके लिए क्लियरली पॉसिबल हैं। और हमने टेस्ट किया इसको अलग अलग सिनेरियोज में, जहां पे जो परफॉर्मेंस हमको मिली है भाई, इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। आई मीन भाई ये लैपटॉप
मतलब इट हैज बीन मेरा गो टू लैपटॉप में जब भी मैंने ट्रैवल किया है या व्हेनेवर यू नो ऑन द गो, अगर आपको लगता है कि भाई आपको एक हाई एंड काम करना पड़ेगा, तो आई कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दिस, बिकॉज ये बैटरी के ऊपर इतना तगड़ा परफॉर्म कर देता है ना कि भाई आपको लगता ही नहीं है कि आप एक लैपटॉप को यूज कर, आपको लगता है कि आप जो है डेस्कटॉप अपने साथ में कैरी कर रहे हो। और यहां पे विद दिस M2 Max चिप, यू नो लॉजिक प्रो में ट्रैक्स लगा लिए 164 तक, और बिना किसी प्रॉब्लम को मिल जाएगी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। अगर हम बात करते हैं प्रीमियर प्रो में, तो हमने यहाँ पे 8 मिनट की 4K अनकम्प्रेस्ड फुटेज को यूज किया। जो एक्सपोर्ट टाइम था वो केवल 2 मिनट 21 सेकेंड्स का था। हमने रेड की जो रॉ फुटेज थी 8K वाली 10 मिनट की फुटेज थी, इसको हमने एक्सपोर्ट किया फाइनल कट में और DaVinci Resolve में, और जो एक्सपोर्ट टाइम से वो आप देख लो भाई 7.5 मिनट 10 मिनट। तो ये बहुत ज्यादा एक अच्छा हमको परफॉर्मेंस का पूरा पैकेज मिला है। ब्लेंडर के अंदर जो एक्सपोर्ट टाइम था वो केवल 53 सेकंड्स का था। Geekbench की जो स्कोर है वो तो मतलब कंप्लीटली ऑफ द चार्ट्स है यार। जो सिंगल कोर स्कोर है 2735, या जो मल्टी कोर है 14,500 से भी ज्यादा, वो अपने आप में बहुत ज्यादा आपको क्लियरली बताई देते हैं कि क्या लेवल की परफॉर्मेंस मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं डिस्क स्पीड टेस्ट की, भाई देयर इज नो मैच। जो मीटर है ना पूरा, वो ब्लैक मैजिक डिस्क टेस्ट का वो एकदम ऐसे रहता है ऑफ द चार्ट, जहां पे हमारे पास में मोर देन 6 Gbps की राइट स्पीड्स हैं, मोर देन 5 Gbps की रीड स्पीड्स हैं। तो यार जो कंप्लीट एक पैकेज मिला है इन फॉर्म ऑफ दिस विच इज ए लैपटॉप, भाई इट्स इनक्रेडिबल। और जो बेस्ट चीजें हैं वो अगेन बेस्ट रहती हैं बिकॉज द काइंड ऑफ बैटरी लाइफ यू गेट। अगर आपको बैटरी पे यूज करना है इसको, अगर आप कोई हाई एंड प्रोजेक्ट को बात करते हैं ऑन द गो अगर आपको करना है कंप्लीट, तो इसमें इतनी पावर है भाई कि इट कैन रियली लास्ट फॉर ए लॉन्ग 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 टाइम। और एक पता आपको फन फैक्ट जो शायद ज्यादा लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि ये जो 16 इंच वाला मैकबुक है ना, एप्पल ने पता है इसमें कितनी बैटरी लगाई है? एप्पल ने इसमें इतनी बैटरी लगाई है कि ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर इससे बड़ी बैटरी एप्पल इसमें लगाता है तो ये लैपटॉप को आप फ्लाइट पे नहीं लेके जा पाते। तो जो एविएशन रूल्स हैं, जो व्हाट इज द मैक्स कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी दैट यू कैन कैरी फ्लाइट, वो पूरी बैटरी 100 वॉट आवर्स की एप्पल ने इसमें लगा दी है। एंड इट कम्स विद अ 140 वॉट्स वाला चार्जर विच कैन चार्ज दिस लैपटॉप फ्रॉम 0 to 50% इन जस्ट 30 मिनट्स। तो जो एक आपको एंड्योरेंस मिलती है यार, वो भी बहुत कमाल है। और अगर हम बात करते हैं प्राइस की, भाई इट्स गोना बी एक्सपेंसिव, ये तो हमको पहले से ही पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज फॉर प्रोफेशनल्स, इट इज फॉर पीपल जो इस लैपटॉप को यूज करेंगे और उससे वो अपना काम करेंगे जहां से वो पैसे कमाएंगे। मतलब इट इज नॉट फॉर स्टूडेंट्स के लिए तो और बहुत सारे ऑप्शंस हैं एप्पल के पास में, बट दिस इज फॉर पीपल हु आर यूजिंग दिस इन देयर बिजनेसेस। और ऐसे में जो बेस वेरिएंट आता है एप्पल मैकबुक प्रो 14 इंचेस का विद द न्यू M2 प्रो चिप, उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1,99,900 रुपीज। अगर हम बात करते हैं इस बड़े वाले 16 इंच वाले वेरिएंट की, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है अगेन विद M2 प्रो चिप, इट इज 249,900 रुपीज। एंड भाई ऊपर तो फिर you can customize the more you want, कितनी रैम चाहिए, बिकॉज ये जो लैपटॉप है ना 16 इंच वाला, इसके अंदर अप टू 96 GB रैम आप इसमें लगा सकते हैं। तो you can imagine storage can go all the way up to 8 TB। फिलहाल के लिए ये जो हमारे पास में एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी जो प्राइस है वो है 429,900 रुपीज, 4,29,900 रुपए। एंड आई वुड से इट्स कंप्लीटली वर्थ एवरी पेनी। I mean, 4.5 लाख रुपए का लैपटॉप सुनने में बहुत ज्यादा महंगा लगता है। ऑफकोर्स है, सुनने की बात नहीं है, ऑफकोर्स महंगा है, बट जो लेवल की आपको परफॉर्मेंस मिल रही है इन दिस फॉर्म फैक्टर, जो आप ऑन द गो अपने हाथ में कैरी कर सकते हैं, यू कैन गो टू रिमोट लोकेशंस, आपको अगर कुछ काम करना है, या द काइंड ऑफ आउटपुट यू कैन अचीव विद दिस, आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। एंड अगर आप ये सोचो कि भाई इसको आप यूज करने वाले हो आने वाले 5 साल तक, तो ऑफ कोर्स आप एक एक पैसा वसूल कर लोगे। एंड आई एम एक्साइटेड, और जो मेरा कंप्लीट एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको जो हमने बातें करी हैं इन दोनों के बारे में, इसकी अगर मैं ये स्किन निकाल देता ना तो एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मेरे को लगा कि नहीं यार, पता चले ना कि कौन सा नया वाला है कौन सा पुराने वाला है, तो इसलिए ऐसा रखा है। वैसे आप बताओ यार कि आप का क्या कहना है जो एप्पल अचीव कर रहा है विद द न्यू एप्पल सिलिकन। नीचे कॉमेंट करते, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए मन की बातें क्या है जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।